हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग कपल एकेडमी। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर। मींस जो चिल्ड्रन हैं उनके वेलफेयर के लिए कौन कौन से लेजिस्लेशन या फिर लॉज या फिर एक्ट बनाए गए हैं, मतलब उनके बेनिफिट के लिए कौन कौन से लेजिस्लेशन बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला चिल्ड्रंस एक्ट 1960। जो चिल्ड्रंस एक्ट है इसके अंडर में क्या प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंडर में केयर, प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, वेलफेयर, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है किनको, जो नेग्लेक्टेड और डेलिक्वेंट चिल्ड्रन होते हैं उन बच्चों को ये सारी केयर प्रोवाइड की जाती है। जो नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन है वो कौन कौन से होते हैं। तो फाउंड बेगिंग, अगर कोई बेगर है तो वो हो सकते हैं, और कोई विदाउट एनी होम, कोई बिना घर का है या फिर सेटल्ड नहीं है वो हो सकते हैं, या फिर जो ऑर्फन में रहते हैं वो लोग हो सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अंडर द चिल्ड्रंस एक्ट 1960। नेक्स्ट आपको बताऊंगी मैं द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है उसके अंडर में ये होता है कि जो चिल्ड्रन हैं, जो 14 साल से कम के नीचे के बच्चे हैं, वो क्या नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। मतलब कि उनके काम करने पे रोकथाम लगाई जाना, जैसे कि फैक्ट्री में बच्चे बीड़ी बनाते हैं, कारपेट वीविंग करते हैं, क्लोथ प्रिंटिंग करते हैं, सोप मैन्युफैक्चर करते हैं, या ऑटोमोबाइल रिपेयर करते हैं, या फिर ढाबा पे, रेस्टोरेंट में, इन सब जगह पर होते हैं, तो उनके काम करने पे रोकथाम लगाई जाना। तो डेट इज़ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ओके, सो नेक्स्ट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है इसके अंडर में कुछ स्कीम प्रोवाइड की गई हैं किसको, जो डेलिंक्वेंट जुवेनाइल होते हैं, मीन्स जो बाल अपराध होते हैं, उनके अंडर में कुछ स्कीम प्रोवाइड की गई हैं कि उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, केयर प्रोवाइड की जाएगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, ट्रीटमेंट, डेवलप एंड रिहैबिलिटेशन। तो ये सारी चीज़ें जो डेलिंक्वेंट जुवेनाइल होंगे इस स्कीम के अंडर में उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट इज चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 के अंडर में है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इलीगल एज के बच्चे होते हैं, वो उनकी जो शादियां करा देते हैं, तो उस शादी पे क्या करना, रोकथाम लगाना, उस चीज़ को रोकना। तो डेट इज़ द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। तो मतलब कि बिफोर द लीगल एज, तो ये क्या है कि लीगल एज कंप्लीट होने से पहले बच्चे की शादी नहीं कराई जाएगी। तो जब तक बच्चे की लीगल एज पूरी नहीं होगी तब तक बच्चे की शादी पे रोकथाम लगाई जाएगी। तो डेट इज़ द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। तो जैसे कि जो लड़के हैं उनकी उम्र, बॉयज़ की जो एज है वो 21 ईयर्स ऑफ लीगल मैरिज है, फॉर द लीगल मैरिज, एंड जो गर्ल्स हैं उनकी एज 18 ईयर्स है। वैसे तो अब एज फैक्टर चेंज हो चुका है, बट जो बुकिश लैंग्वेज है वो अभी इसमें यही है कि जो बॉयज़ हैं उनकी उनका जो एज है दैट विल बी द 21, एंड जो गर्ल्स है उनकी लीगल मैरिज एज होगी 18 ईयर्स। और ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है ये सिर्फ हिंदूज़ में ही अलाउ नहीं है, ये सारे ही इंडियंस पे अप्लाइड होता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। नेक्स्ट इज एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट। मतलब कि जो सारे हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए क्या प्रोवाइड की जाएगी इस एक्ट के अंडर में, उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो एक्ट है ये कब हुआ, 1975 में स्टार्ट हुआ। तो मतलब कि इस एक्ट के अंडर में क्या होगा कि इंश्योर होना चाहिए कि जो जितने भी हैंडीकैप्ड हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट इज चाइल्ड अब्यूज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट। चाइल्ड अब्यूज़ प्रिवेंशन, पहले तो मैं बता दूं चाइल्ड अब्यूज़ क्या है। चाइल्ड अब्यूज़ मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ क्या करना, किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार करना या फिर उत्पीड़न करना, दैट इज़ द चाइल्ड अब्यूज़। तो जो भी चाइल्ड अब्यूज़ होता है बच्चों के साथ
उस पे क्या करना, रोकथाम करना, उसके रोकथाम करना। तो दैट इज़ द चाइल्ड अब्यूज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट। तो चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है। तो ये किसी भी तरीके का जो अब्यूज़ है उसकी क्या करना, रोकथाम करना। तो दैट इज़ द चाइल्ड अब्यूज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट। इसी के साथ मेरा आज का टॉपिक फिनिश होता है, विच वॉज लेजिस्लेशन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। तो क्या था कि जो चिल्ड्रन हैं उनके वेलफेयर के लिए कौन कौन से लेजिस्लेशन बनाए गए हैं। तो मैं होप करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।